हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे ही होंगे और आपकी यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। यदि आप तैयारी कर रहे हैं अपने मेडिकल टेस्ट की तो आपकी मेडिकल टेस्ट की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। और यदि आप बस सिर्फ जानना चाहते हैं कि यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के मेडिकल में क्या क्या होता है, किस किस तरह से होता है, और फिलहाल जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का 49,568 के द्वितीय चरण का मेडिकल चल रहा है, उस विषय में आप जानने के लिए उत्सुक हैं कि आपका टेस्ट में क्या क्या होगा, क्या क्या चीज़ आपकी चेक की जाएंगी, कौन से वो पॉइंट हैं जिन पे आपको बाहर किया जा सकता है और कौन से वो डाउट्स हैं जो आपके क्लियर किए जाने चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। साथ में वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए जिससे सबका भला हो सके। और आपके जो डाउट्स हैं, जो लोग आपको ठीक से नहीं बताते हैं, वो चीज़ मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ मैंने वो चीज़ लिख रखी है, यहाँ मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा जो भर्ती बोर्ड के चिकित्सा परीक्षा प्रपत्र में जो एक पूरा परफॉर्मा बना होता है उसमें टेस्ट होता है। वही सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ में कुछ चीज़ें दिखाऊंगा भी आपको। जैसे मैं आपको कोई चीज़ें बताऊंगा, उनका फोटो जहाँ भी रिक्वायर्ड होगा उसका फोटो आपको इस तरफ यहाँ पे दिखाई देगा, तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखो, मैंने पूरा का पूरा लिख रखा है और मैं मेन सब चीज़ें आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले जब आप मेडिकल हॉल में जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपके मेडिकल होते हैं वो आपके जिला अस्पतालों में ही होते हैं। जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी होते हैं, सीएमओ होते हैं, वो एक चिकित्सा परिषद का गठन करते हैं जिसमें मुख्य चिकित्सक होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वो आपकी जांच करते हैं। और मेडिकल बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है जैसा आर्मी में होता है या आपके सीएपीएफ, एसएससी, जीडी वगैरह में, सीपीओ वगैरह में काफ़ी टफ आपका मेडिकल होता है। वैसा यहाँ पे कुछ नहीं होता है। अगर आप देखने में ठीक हैं, आप देखने में फिट हैं, आपको फिट फील हो रहा है तो आप फिट हैं। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप आउट हो जाएंगे। पर फिर भी हम बारीकियों को थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले जब आप मेडिकल हॉल में जाओगे तो डॉक्टर आपके सिर को चेक करेंगे। यहाँ से पूरा का पूरा सिर को आपके चेक करेंगे, देखेंगे घुमा के कि कहीं आपके सिर में कोई चोट तो नहीं है, कोई बहुत बड़े ऑपरेशन का निशान तो नहीं है, कोई घाव तो नहीं है। आपको ये चीज वो आपसे देखेंगे। तो अगर आप इसमें ठीक है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद सीधे वो आपको कान को टेस्ट करेंगे। कान में सबसे पहले बता देता हूं, आपकी कान की सफाई हो जानी चाहिए, वैक्स उसमें नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी बात, आपके कान के पर्दे को चेक करेंगे, टॉर्च मार के देखेंगे दोनों पर्दों को कि आपके कान के पर्दे सही हैं कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है, ऑपरेशन तो नहीं है, कुछ बिगड़ तो नहीं गया है, कोई छेद तो नहीं हो रहा है, कोई कहीं से गल तो नहीं रहा है, मतलब डैमेज तो नहीं हो रहा है, तो वो देखेंगे। और उसके बाद आपका श्रवण शक्ति परीक्षण करेंगे कि आपके अंदर डेफनेस तो नहीं है, आप बहरे तो नहीं है, आपको कम सुनाई देता है या आपको बिल्कुल सुनाई नहीं देता। तो उसके लिए दो टेस्ट होते हैं, रिनीस टेस्ट होता है और वेबर्स टेस्ट होता है। उनका फोटो देखो, मैं यहां दिखा देता हूं, आपको एक पूरा दिखाई दे रहा होगा। इसमें एक आदमी है और एक स्वरित्र जैसा यंत्र है, तो उसको बजा के जगह जगह पे लगा के देखते हैं। और कई बार तो बजा के ऑन करते हैं, उसको लगाते हैं, देखते हैं, पूछते हैं कि भाई सुनाई दे रहा है? तो अगर सुनाई दे रहा है तो हाँ बोलना है, अगर सुनाई नहीं दे रहा है तो नहीं बोलना है। सुनाई दे रहा है तो हाँ बोलना है, चाहे वो कहीं भी लगा के देखे। अगर आप झूठ मूठ बोल देंगे तो ये आपसे प्रूफ हो जाएगा कि आप बहरे हैं, आपको ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। तो ये फोटो पूरा का पूरा इस चीज को दर्शा रहा है। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ रही होंगी। उसके बाद ये आपका श्रवण शक्ति परीक्षण हो जाएगा। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी आईज का टेस्ट होगा। आईज में सबसे पहले आपको भैंगापन नहीं होना चाहिए, स्क्विंट आईज नहीं होना चाहिए। उसका फोटो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं भैंगापन क्या होता है। वैसे आपको पता भी होगा कि भैंगापन क्या चीज होती है। अगर ये चीज है तो आप डेफिनेटली रिजेक्ट हो जाएंगे, आपको मेडिकल में एंट्री नहीं दी जाएगी। उसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, कलर विजन, यानी वर्णांधता जो हो जाती है, कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है। उसमें क्या होता है, यहाँ पे देखो टेस्ट का दिख रहा है, अभी आप देखते रहिए, मैं समझाऊंगा अभी इसको। इसमें क्या होगा कि जिसको कलर विजन होता है उसको रंगों को पहचानने में दिक्कत होती है। तो एक पूरा इस तरह का ये परफॉर्मा पूरा रहता है, एक पूरी टेबल सी रहती है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये तो एक टेबल जैसा, एक बुक जैसी होती है। बुक में इस तरह के पेपर छपे रहते हैं और उसमें पहचानना होता है। अगर आप पहचान पा रहे हैं तो आप कलर विजन नहीं है, आप कलर ब्लाइंड नहीं है। और अगर आप नहीं पहचान पा रहे हैं तो आप कलर ब्लाइंड हैं, आपको जरा सी भी छूट नहीं दी जाएगी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है आपकी आई साइट की। आई साइट के बारे में तमाम लोग आपको बोलते हैं
कि सर कैसे होता है। सबसे पहले तो आप ये देखो, आपकी दूर की नज़र चेक करेगा वो, और बिना चश्मे के आपकी दूर की नज़र चेक की जाएंगी। तो इसमें दो शर्तें हैं, या तो आपकी दोनों आंखें बिना चश्मे के 6/9 होनी चाहिए, दोनों आंखें। और देखो इस तरह से टेस्ट किया जाता है, पूरा ऐसे डब्बा सा होता है, आपने देखा भी होगा, आप टेस्ट कराने गए होंगे, तो इस तरह का डब्बा टाइप से होता है, उस पर लेटर्स रहते हैं, तो उस पर वो डॉक्टर जाँच करते हैं। तो दूर की नज़र आपकी दोनों आंखें या तो 6/9 होनी चाहिए, या दूसरी शर्त है कि एक आंख 6/12 हो जाए, और दूसरी आंख एक आंख आपकी, एक मिनट मैं थोड़ा सही कर देता हूं, मैंने थोड़ा सा शायद यहाँ पे मिसप्रिंट कर दिया है। हाँ, एक आंख आपकी 6/12 होनी चाहिए, और दूसरी आपकी आंख 6/6 होनी चाहिए। आपकी एक आंख 6/12 होनी चाहिए, और एक आंख 6/6 होनी चाहिए, 6/6 होनी चाहिए। ये दूर की नज़र है बिना चश्मे के। उसके बाद आपकी पास की नज़र चेक करेगा। पास की नज़र में एक आंख आपकी 0.6 तक होनी चाहिए, और दूसरी आंख आपकी 0.8 तक होनी चाहिए। इससे ज़्यादा है तो आपको दिक्कत हो जाएगी, आपको बाहर निकाल के खड़ा कर देंगे। अब देखो, आप में से तमाम लोग ये पूछते रहते हैं कि क्या सर लेसिक कराना जरूरी है, जो ऑपरेशन करा लेते हैं। तो देखो, लेसिक कराना अलाउड नहीं है। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, किसी किसी सेंटर पे या ज़्यादातर सेंटर्स पे ऐसी कोई मशीन उपलब्धि नहीं होती है कि वो आपकी लेसिक को, आपकी सर्जरी को पकड़ पाएँ। पर आपने अगर करा लिया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली जाएं, यूपी पुलिस में ज़्यादातर चांसेस ये है कि आपकी वो लेसिक पकड़ी नहीं जाएगी या फिट साबित हो जाएंगे। पर अगर किसी सेंटर पे वो मशीन होती है और वो गहन परीक्षण कर लेते हैं चिकित्सा अधिकारी, तो हो सकता है आपको दिक्कत हो जाए। पर जो कराने के बारे में सोच रहे हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो आप रिस्क ले सकते हैं, नहीं तो आप इससे अवॉइड कीजिए। देखिए, आप में से कोई ना कोई रास्ता खुल जाएगा। अगर आपको जाना ही है तो आप रिस्क ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वैसे लेसिक अलाउड नहीं है। उसके बाद दांतों के बारे में देख लेते हैं। दांत को आपके मुंह को खोल के चेक करेंगे वो, और मुंह को जब खोल के देखा जाएगा तो उसमें 14 पॉइंट सही होने चाहिए। एक्चुअली में 16 पॉइंट होते हैं, पर 14 पॉइंट सही हैं। आपके 28 दांत स्वस्थ हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा पायरिया वायरिया नहीं होना चाहिए, सडन नहीं होनी चाहिए कि आपने ऐसे किया डॉक्टर को और डॉक्टर बेहोश, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। और एक दो जाड़ में अगर थोड़ा खोखरी हो रही है या उसमें कीड़ा टाइप लगा हुआ है तो वो भी चल जाएगा। ज़्यादा बुरी हालत आपके दांतों की नहीं होनी चाहिए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, आपको नोक नीज नहीं होना चाहिए। नोक नीज का मतलब है आप दोनों पैरों को ऐसे मिलाओ आपस में, एडी और पंजे दोनों मिले होने चाहिए, और पैर के बीच में गैप होना चाहिए। तो ये होती है एकदम फिट चीज़ें। आपको यहाँ भी दिख रहा होगा, इसमें आपको नॉर्मल भी दिख रहा होगा। एक में क्या हो रहा है, एक में इस तरह से जा रहा है, दोनों घुटने इस तरह मिल रहे हैं, और एक तो है नोकनी जिसमें दोनों घुटने इस तरह से मिल रहे हैं, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। और दूसरा जो है वो बो लेग्स है, यानी कि जो पैर हैं वो बांडे की तरह, बांडे से हो गए हैं ना, ऐसे बाहर की तरफ निकल रहे हैं। तीनों कंडीशन आपको दिखाई दे रही है। बो लेग्स भी दिखाई दे रहे हैं जिसमें बाहर की तरफ घूमे हुए हैं, नॉक नीज भी दिखाई दे रहे हैं जिसमें अंदर की तरफ आए हुए हैं, और नॉर्मल कंडीशन है, ना बाहर की तरफ है ना अंदर की तरफ है। तो आपको नॉक नीज नहीं होना चाहिए, आपको बो लेग्स नहीं होना चाहिए, आपके पैर नॉर्मल होने चाहिए। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है फ्लैट फीट। फ्लैट फीट होने का मतलब ये है कि जैसे आपका पंजा रखा हुआ है, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, दोनों आपको दिखाई दे रही है कंडीशन। एक कंडीशन में क्या दिख रहा है, एकदम फ्लैट है, समतल है बिल्कुल। तो ये समतल जो है ये फ्लैट फीट है। इसका आपको, इसमें आप फेल हो जाएंगे अगर आपके फ्लैट फीट है। क्या करते हैं, पैर को जो रखते हैं, जो पूरा तलवा है उसको पानी में रखते हैं, उसके बाद उसको छाप करके देखते हैं। अगर पूरा छप जाता है तो फ्लैट फीट है। अगर आर्क आ जाता है, जैसे गोलाई आपको दूसरे में दिखाई दे रही है, अगर गोलाई आ जाती है तो आपको कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप मेडिकली फिट हैं। उसके बाद ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वेरिकोज वेन। आपके पैरों में ना नसों का गुच्छा बन जाता है, जैसा आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो इस तरह का गुच्छा, वेरिकोज वेन्स आपके पैरों में नहीं होनी चाहिए, तो आप मेडिकल अनफिट हो जाएंगे। उसके बाद हाथों का एंगल आपका चेक होता है कि हाथ अंदर की तरफ तो नहीं मुड़ गए हैं, हाथ बाहर की तरफ तो नहीं मुड़ गए हैं। देखो एक फोटो है, हो सकता है आपके लिए इनअप्रोप्रिएट हो, आपको लग रहा हो थोड़ा अजीब है कि पूरा शरीर एक साइड से नग्न दिखाई दे रहा है व्यक्ति का, पर यही फोटो मुझे मिला। अगर आप इससे परेशान हो रहे हैं तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं, पर आपको समझाने के लिए देखो, इसमें एक हाथ बीच में नॉर्मल है, और इधर उधर जो हाथ हैं, एक बाहर की तरफ निकला हुआ है, एक हल्का सा अंदर की तरफ आया हुआ है। तो ये आपके लिए प्रॉब्लम कर सकते हैं। जनरली वो ऐसे चेक करते हैं, अगर ये दोनों आपस में टकरा रही हैं तो भी दिक्कत है, अगर ये बाहर की तरफ जा रही है, बाहर की तरफ खुल रही है तो भी दिक्कत है। आप
देख सकते हैं मेरे नॉर्मल हैं, तो ये इस तरह से नॉर्मल होना चाहिए, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। टैटू के बारे में बहुत पूछते रहते हैं। देखो आपने ओम बनवाया हुआ है, आपने नाम लिखवाया हुआ है, तो यूपी पुलिस में अभी तक ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप पास हो जाएंगे। अगर आपने पूरा ही हाथ छाप रखे हैं, आप जॉन सीना बने हुए हैं, आप ब्रॉक लेसनर बने हुए हैं, तो आपको आउट कर देंगे बिल्कुल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात आती है ब्लड की और यूरिन सैंपल की, कि ब्लड सैंपल भी लिया जाता है क्या, ब्लड टेस्ट भी होते हैं? तो अभी तक ब्लड टेस्ट नहीं होते हैं, यूरिन टेस्ट नहीं होता है, मगर जो ये प्रपत्र है, पुलिस भर्ती चिकित्सा परीक्षा प्रपत्र है, इसके अनुसार यदि किसी सेंटर पे कोई चाहता है तो कर सकता है, पर होता नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से अगर आपको पाइल्स है, बवासीर है, तो इसका भी टेस्ट जनरली होता नहीं है, पर किसी भी सेंटर पे हो सकता है। तो अगर आपको नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो भी रही है तो आप अपना चिकित्सा करा लीजिए। वैसे भी ठीक फिट रहना चाहिए, बड़ी कष्टदायक बीमारी है। और हाइड्रोसील है, मतलब कि आपकी अंडकोश की वृद्धि हो जाती है, तो ये चीज़ें वैसे जनरली चेक होती नहीं है, पर अगर चेक हो गई और आपको प्रॉब्लम है तो आप आउट हो जाएंगे। और अगर आपको है और चेक नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, और है ही नहीं तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो पूरा का पूरा ये था आपका मेडिकल का प्रारूप, यही आपसे सब चीज़ पूछा जाएगा, यही यूपी पुलिस एसआई में आपका होना है, और यही आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में होना है। यूपी पुलिस की जितनी भर्तियां हैं उसमें आपको ये सब चीज़ें देखी जाती है, परीक्षण किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको सब चीज़ें समझ में आई होंगी, वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप मैक्सिमम शेयर कर दिए चैनल को, और अपने सुंदर सुंदर कमेंट रखिए, अपनी प्रॉब्लम्स हैं उनको भी बता दीजिए आप। हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ कि यदि आपको स्किन प्रॉब्लम है, स्किन कोई डिजीज़ है, तो भी आप आउट हो जाएंगे। एक दो आपको सफ़ेद दाग वगैरह कुछ है तो इतना कोई इशू नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो आपको कोई इशू नहीं होने वाला है, आप फिट हो जाएंगे। तो चलिए, आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।